गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा के मैगजीन के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमने अभी तक 80 तक क्वेश्चन देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 81। 81 क्वेश्चन निकल के आता है, वो कहता है कि PQR स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टिंग एक 12,800, 15,600 एंड 16,400 एट द एंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट दिस एंड दिस। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं। PQR इसने किए 12,800, इसने किए 15,600, इसने किए 16,400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटूंगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा 4 तिया 12, 9 चौके 36, 4 से काटूंगा 41। अब क्या बोल रहा है, QR के डिफरेंस, QR का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू बोल रखी है इसने 1660 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 823। अब बोला क्या कि P को प्राप्त लाभ कितना था, 32 था, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 32 8 240 और 16 256, आगे 2 जीरो और 32 दिया, 96 के आगे 1 जीरो, 0 6 9 6 15, 26,560। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्की का मासिक वेतन विनय के मासिक वेतन का 87.5% है। 87.5% कितना होता है, 7/8 होता है। ठीक है, विक्की का मासिक वेतन, तो विक्की का मासिक वेतन इज इक्वल टू 7/8 ऑफ विनय के। विनय आ गया, विक्की डिवाइड बाय विनय क्या आ जाएगा, इधर से विनय को यहाँ से मूव करके यहाँ रख दूंगा, यहाँ आ जाएगा विनय, ये आ गई वैल्यू। अब आगे क्या बोल रहा है, विजय का मासिक वेतन। अब विजय का मासिक वेतन विक्की के मासिक वेतन का इज इक्वल टू विक्की के मासिक वेतन का 120% की फ्रिक्शन क्या होती है 6/5 है, तो विक्की को उठा के इधर से इधर रख दूंगा विक्की। अब देखो यहाँ पे भी विक्की है, यहाँ पे भी विक्की है, तो दोनों का सेम होना चाहिए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे को, और इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 35, 40 और 42। ये आ जाएगा विजय, और ये आ जाएगा विक्की, और ये आ जाएगा विनय। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यदि विजय का मासिक वेतन 17,220 है, विजय कौन सा है अपना, विजय 40 यूनिट, 40 यूनिट की वैल्यू 17,220 है। विजय आएगा ना, विजय का मासिक वेतन विक्की के मासिक वेतन का 120% है, 6/5 है। ठीक है, विजय 42 यूनिट आएगा, ये गलत कर दिया, ये 42 यूनिट आएगा, ये आएगा 42 यूनिट विजय, और ये आएगा विनय। ठीक है, विजय 42 इज इक्वल टू 17,220 डिवाइड बाय 42। तो विनय और विक्की के मासिक वेतन, विनय और विक्की के मासिक वेतन कितना है 75 यूनिट। इसका आंसर चाहिए तो 2 से काट दूंगा 21 बार, 2 से काटूंगा 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12, 2 एकम 2, इतनी आ जाएगी वैल्यू। 21 से काटूंगा 21 चौके 84, 2 21 से कम 21, 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो 75 को क्या रख दूंगा मैं 300/4 टू 410, तो 10 चौके 40, 1 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 से मल्टीप्लाई करना है इसको।
3 से, सॉरी 30 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 25 या 75 और आगे आ जाएगा 3075 के आगे एक 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर सोल्ड ए बैग एट 5,950 एंड अलो 15% डिस्काउंट वाइल सेलिंग। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है 5,950। ये कब आया है? जब MP पे 15% का डिस्काउंट दिया तभी तो आया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ द मार्कअप बैग 40%। अब देखो 15% का डिस्काउंट की फ्रिक्शन क्या होता है? 3/20, यानी 20 की चीज़ को 17 में बेचा है, तो ये MP है, ये SP है। तो SP की वैल्यू देती 5,950, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 दूनी 34, 17 दिया 51, 350 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई वैल्यू 7,000। अब क्या बोला गया है? 7,000 जो है 40% अबो करने से आया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 40% अबो, मतलब क्या हो गया? 2/5, यानी 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 7 MP, 7 यूनिट की वैल्यू 7,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5,000। 5,000 हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। ये बैग कंटेन 26 रेड पेन, 26 रेड पेन है बैग में, और क्या है? 14 ब्लैक पेन है, 14 ब्लैक पेन है, और 10 ब्लू पेन है। ठीक है, अब आगे कल है, इफ वन पेन ड्राउन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राउन पेन इज नॉट ब्लू। ब्लू नहीं होना चाहिए, तो मतलब ब्लैक और रेड में से एक होना चाहिए, तो 40 में से एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी 47, और 40 और 10 50 में से एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी 50C1, तो 4/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर मिक्स्ड 72 kg शुगर ऑफ 40 रुपये पर kg एंड 96 kg शुगर ऑफ 54 रुपये पर kg। ठीक है, 72 kg और 96 kg का रेशियो देख लेते हैं, 3:4 है, मतलब 40 रुपये पर kg वाली 3 किलो मान ली मैंने, 40 दिया 120, और ये 96 kg को 4 मान लिया, तो ये 54 रुपये पर kg है, 216। इतनी टोटल है, इसको टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई पर kg के हिसाब से? 7 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई? 336 डिवाइड बाई 7, तो 1 kg की वैल्यू आ जाएगी 7 चौके 28, 5 7 8 56, 48 रुपये पर kg के हिसाब से पूरा का पूरा आइटम निकल के आया आपने। इसको 16 से ही 66% के प्रॉफिट में बेचना है, प्रॉफिट मतलब 7/6 पे बेचना है। 16.6 कितना होता है? 1/6 होता है। 6 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 7/6 पे बेचना है, तो ये आ गई वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो 56 रुपये पर kg इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ए बोट कैन कवर 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन X आवर। ठीक है, 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करेगी, तो मान लिया मैंने बोट की X है और स्ट्रीम की Y है, तो इतना टाइम लेगी, और 200 किलोमीटर जाने में तो X - Y टाइम लेगी। इन दोनों की वैल्यू क्या है? कैपिटल X है। आगे क्या दिया गया? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने Y मानी थी, इसने कुछ उल्टा दिया है, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज़्यादा कैसे हो गई बोट से, तो फिर तो ये जा ही नहीं पाएगा। ये उल्टा दिया गया है, तो बोट डिवाइड बाय स्ट्रीम इज इक्वल टू 2:1 है, ऐसा कुछ है, वरना तो जा ही नहीं पाएगा गैस स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? X - Y की वैल्यू 40 दी हुई, तो दोनों का अंतर क्या हो गया? एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो 40 और 40 दूनी 80, 80 और 40, ठीक है, तो 360 डिवाइड बाई 120 दोनों का योग, और 200 डिवाइड बाई 40। टोटल टाइम कितना लगा? इसको 5 घंटे, इसको 3 घंटे, टोटल टाइम लगा 8 आवर। ठीक है, वो स्पीड का रेशियो गलत दिया हुआ है, वरना तो वो
ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ दिव्या एंड नव्या, दिव्या और नव्या की जो प्रेजेंट एज है, दिव्या की कितनी है x+5 है और नव्या की कितनी है x+9 है। अब आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एज दिव्या एंड नव्या आफ्टर 8 ईयर। मुझे एक बात बताओ, आफ्टर 8 साल के बाद में, तो ये प्रेजेंट एज है दोनों की, तो आफ्टर 8 साल के बाद में कितनी हो जाएगी x+13, 8 जोड़ दूंगा तो 8 और 5 13 होगी, और इधर जोड़ी तो x+17 हो जाएगी। दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है, या फिर ये देख लिया हमने, तो इनका डिफरेंस देखा 1 यूनिट, इनका डिफरेंस देखा 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो सीधा कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6 चौके 24, और ये वैल्यू कितनी आ गई 7 चौके 28। ये वैल्यू आ गई 8 साल बाद, तो 8 साल पहले कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी वैल्यू 20। ठीक है, 16 और 20, 7 वर्ष पहले दिव्या की आयु ज्ञात करो। दिव्या कौन सी अपनी, दिव्या ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली 16 और 7 साल माइनस कर दूंगा तो 9 साल की होगी। छोटा सा क्वेश्चन था, होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कैसे किया इसको। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 1332 है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB BH और HL दिया गया है 1332। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेंथ तो हमें दी गई है, लेंथ कितनी है अभी 6x है, और ब्रीथ कितनी है 5x है, और हाइट कितनी है 4x है। वैल्यू रख देते हैं, 2 से डिवाइड किया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 666 आ गई वैल्यू। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30x², x को x से मल्टीप्लाई किया x², बर्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया तो 20x² प्लस h को l से मल्टीप्लाई किया 6 चौके 24x² इज इक्वल टू 666। 30 और 20 50, 50 74x² इज इक्वल टू 666 डिवाइड बाई 74, x² की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 9 बार जा रहा है क्योंकि 10 बार तो 740 होता है, 9 आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब क्या बोला गया है, यदि घन की भुजा घनाभ की लंबाई से, लंबाई कितनी है अभी 6 या 18, उससे 2 कम है, 2 कम का मतलब 16 होगी वैल्यू। अब उसका आयतन पूछा, तो आयतन क्या होता है a क्यूब होता है, तो a क्यूब मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 16 का क्यूब होता है 4096 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ 89 इज इन्वेस्टेड एट x% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर इफ इंटरेस्ट रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 1869, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन 5340 एट x% फॉर 3 ईयर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 8900 रुपये उसने डिपॉजिट किया, यह हमारा अमाउंट प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, ब्याज दिया गया 1869, 1869 में 8900 ऐड कर दूंगा तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 9 6 8 9 17 1 8 1 9 10,769। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि 2 साल के लिए दिया, अगर 1 साल के लिए जैसे मतलब 20% की दर है तो क्या हो जाएगी 1/5 20%, 5 से 6 हो जाता है, 6 से 5 हो जाता है, मतलब क्या हुआ 5 से 6 25 के स्क्वायर, 25 से 36 हो जाता है, मतलब 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर। अगर 1 साल का निकालना तो इसका अंडर रूट कर देंगे। तो हम लोग पहले रेशियो देख देते हैं, 10,769 और 8900 का रेशियो, एक बार जाएगा 1869 बच जाएगी वैल्यू, फिर पॉइंट आएगा, फिर 2 बार जाएगी वैल्यू, फिर 1 बार जाएगा, तो 1.21 आ जाएगा हमारा इनका रेशियो। तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 1.1, मतलब 1 से वैल्यू कितनी होगी 1.1 होगी। तो 0.1 का इंटरेस्ट आया 1 पे, तो 100 पे कितना, तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई 10%। अब क्या बोल रहा है ये, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव 3540
x% की दर से, x% तो ये हो गया, तो 30% निकालना है मेरे को किसका, 5340 का, डिवाइड बाई 100, 10 से 10, 1500, और 30 तिया 90 और 4 तिया 12 मतलब 1602, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, P alone कैन फिनिश ए वर्क इन x+4 days। P अकेला x+4 days में काम कर सकता है, Q अकेला x+10 days में काम कर सकता है। P and Q टुगेदर कैन फिनिश द कंप्लीट वर्क इन 80/, अल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं तो 80/3 डेज में। P इज 25%। अब P और Q की एफिशिएंसी देती है हमें कि P 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब इनकी एफिशिएंसी इतनी है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 4:5। अब क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस देखो टाइम का 1 यूनिट का है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 यूनिट का। तो P को कितना टाइम लगेगा, 6 × 4 24 दिन, और Q को कितना टाइम लगेगा, 5 × 6 यानी 30 डेज। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। Q का दिन पूछे इसने, Q कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 30 दिन में। द लेंथ ऑफ 5 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर कर्टेन इज 12 मीटर, फाइंड द रेशियो पेरीमीटर डायगोनल ऑफ द कर्टेन। अब देखो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। L की वैल्यू दे दी हमें, और 12 मीटर + 5 मीटर, ठीक है, 12 और 5 17, 17 दूनी 34, ये आ गई। अब उसका पूछा है डायगोनल का। डायगोनल क्या होता है, √(x² + y² होता है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 169 मतलब 13। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 34:13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अखिल बॉयज ए शर्ट फ्रॉम ए शॉप 910, शॉपकीपर मार्क ए प्रॉफिट ऑफ 16 पॉइंट ऑन ए शर्ट, व्हाट इज द अमाउंट प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर। अमाउंट पूछा है। अब देखो 1/6 होती है 16.67% की वैल्यू। अखिल ने शर्ट को बॉय किया है, तो बॉय किया है तो मतलब उसके लिए क्रय मूल्य और शॉपकीपर का विक्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे। तो 7 यूनिट की वैल्यू 910 दे दी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 130, और 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछा है 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन संडे पर्सन टुक 4500 स्टेप एट द स्पीड ऑफ 36 स्टेप पर मिनट, मतलब 4500 स्टेप लेता है और इसकी स्पीड क्या है, 36 स्टेप पर मिनट है। आगे बोल रखा है ऑन मंडे ही टुक 5600 स्टेप, ये 5600 स्टेप लेता है और स्पीड ऑफ 36 माइनस एक्स की स्पीड से, और टाइम जो लगता है वो 5:7 में। अब मुझे एक बात बताओ कि 4500 स्टेप जाने में और 36 स्टेप पर मिनट की दर से उसको टाइम कितना लग जाएगा, 4500/36, 9 से काटा 500 बार, 9 से काटा 4 बार, 25 5 125, 125 चौके 500 होती है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। 125 टाइम लगेगा, तो इसकी वैल्यू पहले वाली 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 25, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 175। 175 मिनट लगेंगे उसको, 175 मिनट में 5600 की दूरी तय करनी है, 175, 25 से काटूंगा, 25 7 175 4 बार और 8 बार, 8 चौके 32, 36 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 32, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिडेट पवन एंड सुमन कंटेस्टेड इन इलेक्शन, 35% ऑफ टोटल वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आगे देख लेते हैं, आगे वाले पेज पे सही दिया हुआ क्या दे रखा है, पवन और सुमन ने एक चुनाव लड़ा, दोनों वोटों का 35% एमएन ने घोषित कर दिया। मान लिया मैंने 100 यूनिट वोट है टोटल, इसके 35% इनवैलिड हो गए, ये इनवैलिड है, तो वैलिड कितने रह गए 65 वैलिड रह गए होंगे। अब बोला गया है कि पवन और सुमन द्वारा प्राप्त वैध मत, दो ही कैंडिडेट हैं तो इसको 3:2 में मिले होंगे, ठीक है। पवन और सुमन प्राप्त वैध मतों का अंतर, इन दोनों का
एक यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 520 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 5 100 2500 और 2600। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 2600 वाट आ गए। 2600 वाट क्या है 65% के बराबर ही तो है। एक्स का 65% कितना दिया हुआ है हमें 2600, तो 13 5 65, 13 दूनी 26, 200 और 40, तो टोटल वोट आ गए 4000। अब क्या बोला गया है कि अवैध मतों की कुल संख्या, अवैध मत कितने थे 35% थे इसके, 35% थे, तो 120 और 120 140 यानी 1400, 4 5 20 4 3 12 तो 1400। ठीक है, 1400 वोट क्या थे अवैध थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 56 kg ऑफ मिक्सचर कंटेन 75% ऑफ व्हीट फ्लोर, रेस्ट इज राइस फ्लोर। अब 75% व्हीट फ्लोर है, बाकी राइस फ्लोर है, तो मतलब व्हीट फ्लोर कितना आ गया 75% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 3/4। टोटल अमाउंट अगर 4 है तो व्हीट कितना है मेरा 3 है और राइस कितना 1 है, ये दे दिया। अनोदर की बात कर रहा है, उसमें 45% व्हीट है, 45% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 9/20। अगर टोटल मेरा 20 है, 9 मेरा व्हीट है, तो 11 राइस हो जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है दोनों को मिला दिया गया, तो व्हीट फ्लोर और राइस फ्लोर का मिक्सचर में अनुपात कितना होगा भाई। अब मुझे एक बात बताओ, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, तो 14 थी 42 और 14 एकम 14। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है 20 kg, तो 20 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 60, 4 2 6 36, 6 से काटूंगा तो 10 बार, 6 से काटूंगा तो 6 बार, 5:2। और उल्टा पूछा हुआ है तो 2:5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो परसेंटेज ऑफ राहुल एंड मायरा इज x/y। राहुल और मायरा की जो परसेंटेज है वो x/y है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राची द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 12:19। ठीक है, प्राची जब 0 साल की थी तो उनकी एज का रेशियो क्या है 22:19 है, राहुल और मायरा का। इफ प्राची इज 4 year old नाउ एंड द एज ऑफ मायरा एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ प्राची, मायरा की एज कितनी थी 38 ईयर थी जन्म के समय, और जन्म के समय इनका रेशियो 19:22 था, तो 19 यूनिट की वैल्यू 38, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो राहुल की एज कितनी आ जाएगी 44 बर्थ के समय। 4 year old नाउ, तो 4 साल बाद की बात कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा अब क्या बोला गया है, अभी प्रेजेंट में क्या है 4 साल बूढ़ी हो चुकी है, तो ये क्या हो गया 38 में 4 साल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल तो ये भी बड़ी होगी, ये हो गया 42 और ये हो गया 48, तो इनका रेशियो क्या आ गया 6 से काटा 7 बार, 6 से काटा 8 बार, 7:8, वही एक्स रेशियो वाई की वैल्यू दी हुई है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, क्या वैल्यू आ गई 21:। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 2 22 44 44 और 4 48 22 अच्छा, राहुल और मायरा दिया हुआ है तो उल्टी आ जाएगी वैल्यू, 8 × 3 और 7 × 2, तो 8 × 24 7 दूनी 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12:7। उल्टा था ये, देखा नहीं मैंने, ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर राहुल और मायरा का रेशियो दिया हुआ है, मायरा और राहुल का नहीं। इन 3 कॉलोनी XYZ द रेशियो टोटल नंबर ऑफ पीपल 4 5 और 7। मान लिया मैंने कि X में टोटल 400 लोग रहते हैं,
वाई में टोटल 500 लोग रहते हैं, जेड में टोटल 700 लोग रहते हैं। ठीक है, इफ नंबर ऑफ मेल इन कॉलोनी एक्स वाई जेड आर 80%, इसमें मेल कितने हैं 80% है, और वाई में कितने 75% है, और जेड में कितने मेल भी 25% है। तो इसमें फीमेल कितनी आ जाएगी 20%, इसमें फीमेल आ जाएगी 25%, और इसमें फीमेल कितनी आ जाएगी 75%। क्या बोला गया है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द कॉलोनीज। ठीक है, सारी कॉलोनीज का परसेंटेज पूछा है। तो 400, 500, 900, 900 और 700 1600, टोटल तो आ गए 1600। 20% इसका है तो 80 आ गई वैल्यू, 80 प्लस 125 प्लस 75 का 7 गुना कितना होता है 490, और प्लस 35, 5 9 और 3 12, तो 4 1 5, 525, 5 और 1 6, 500 600 700 780 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब वैल्यू 2 से काटा 8 बार, और 2 से काटा कितनी आ गई 39, तो 78, 390 390 बाई 8, इतना प्रतिशत आ जाएगा। इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। ए 16 बॉयज वर्किंग 9 आवर ए डे कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब मुझे बात 40% मतलब 2/5 काम करने में कितने लोग लगते हैं? अभी 16 बॉयज लगते हैं, 9 घंटे काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 × 9 × 10 5/2, इतने दिन में टोटल काम करते हैं। अब क्या बोल रहा है? 24 बॉय वर्किंग 15 आवर ए डे कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा? 60 यूनिट की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 24 बॉयज हैं, 15 दिन करते हैं और 20 दिन तक काम करते हैं। तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 5/3। ये दोनों टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर कर दिया तो हमारा ये आ गई वैल्यू। ठीक है, आप जो कट रहा है काट देते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, और 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 3 से 3 बार। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, 5 रेड है, X ब्लू है और 7 ब्लैक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल निकालनी है भाई। 7 और 5 12, 5 में से 2 चुनने की प्रोबेबिलिटी ये होती है, और 12 प्लस x में से 2 चुनने की प्रोबेबिलिटी ये होती है। तो C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 डिवाइड बाय 12 प्लस x और 11 प्लस x, एक माइनस हो जाएगा। 12 प्लस x × 11 प्लस x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/19। तो 20 380 आ जाएगी वैल्यू। 12 प्लस x × 11 प्लस x। तो 2 कंजुगेटिव नंबर का मल्टीपल चाहिए हमें। तो 2 कंजुगेटिव नंबर कितने होते हैं? 20 और 19। तो इसको 20 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 8। और इसको भी 19 के बराबर रख देंगे तो 8 निकल के आएगी वैल्यू हमारी। तो ये आंसर हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए शॉपकीपर सेल ए मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी टी एक्स एंड वाई, एक्स हैविंग द सेलिंग प्राइस ऑफ 270 रुपये पर के जी। 270 रुपये पर के जी इसका। सेलिंग प्राइस ऑफ दूसरे का 180 रुपये पर के जी। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो क्या बोल रहा है? ऑर्डर टू सेल द मिक्सचर की सेलिंग प्राइस भी सेम है। तो सेलिंग प्राइस के बीच में एलिगेशन लगाएंगे तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो ये 20 आ गई वैल्यू, ये 70 आ गई, तो 2:7 आ गया। और वाई एक्स का पूछा है तो 7:2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि पाइप ए फिल ए टैंक इन 5 आवर
पाई पी है जो 5 घंटे में भर सकता है, क्यू है जो एम्प्टी कर सकता है 2 घंटे में। दोनों का एलसीएम 10, इसकी एफिशिएंसी -5, इसकी +2। ए पाइप पी इज ओपन फॉर फिलिंग द एम्प्टी टैंक इन 3 आवर। 3 घंटे में कितना भर देगा? 6 यूनिट भर देगा। अब क्या बोला गया? देन क्लोज्ड हाउ लॉन्ग इल टेक टू क्यू एम्प्टी द टैंक। क्यू 5 यूनिट खाली करता है तो 6/5 आवर में खाली कर देगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 14/19 टाइम ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या है? 14/19 ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 14/19। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज डिक्रीज बाय 25%, मतलब 25% का डिक्रीज हो जाएगा 14 पे, तो 75% में बेचेगा। 75% मतलब 3/5, 14 थी 42, 42/4 मतलब 21/2, मतलब 10.5 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका डिक्रीज होने के बाद में। अब क्या बोला गया है? 2% ये डिक्रीज हो जाता है, तो 2% 19 का तो बिकेगा कितने में? 98/100 में, तो 49/50 में। तो 50 को डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? × 2/100। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। तो 49 को 50 से मल्टीप्लाई करना कितनी आती है? 95, 950, 950 में से 19 का तो 931, 931 का डबल कितना होता है? 1862/2 मतलब 18 रुपये 62 पैसे। ठीक है, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस और ये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना है अभी? 8 रुपये 12 पैसे का कितने पे? 10 रुपये 50 पैसे पे × 100, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 812 डिवाइड बाय 105, 7 बार जाएगी वैल्यू, 735 आ गई। 735, 65, 65 और 12 77, 770 फिर 7 बार जाएगी। 77 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इन ए मॉल आरव, विकास एंड राम स्पेंड 3600 एंड रेशियो ऑफ शेयर विच दे स्पेंड 6, 3 एंड 7। 6, 3 एंड 7 के रेशियो में स्पेंड किया उन्होंने 3600। तो 7 और 3 10, 10 से 16, 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 दूनी 32, 4 16 दूनी 32 और 16 5 80। एक यूनिट की वैल्यू 225 आ गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड बाय आरव एंड राम? आरव और राम का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 225। ट्रेन आर ऑफ लेंथ ऑफ 400 मीटर क्रॉसेज ए ट्रेन एस लेंथ ऑफ 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन आर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन आर, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3.2 टाइम। आर कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म लेंथ 320 मीटर इन 30 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, आर की लेंथ दी हुई है 400 मीटर और नीचे वाले में लास्ट से शुरू करते हैं 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब 320 इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल दूरी इतनी तय करेगी, वो 30 सेकंड में करेगी। तो वैल्यू कितनी आ गई? 720/30 और ये कितनी आ गई? 24 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब इसकी स्पीड में एक रिलेशन दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ ट्रेन आर की 24 इज इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ एस। ठीक है, तो 8, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 16 मीटर पर सेकंड। यह आया समझ में? ठीक, आगे क्या बोल रहा है? ट्रेन एस की जो लेंथ है वो 1/2 है, मतलब ये 400 है, तो ये 200 हो गई एस की लेंथ। अब क्या बोल रहा है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। और दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 600/40 यानी 15 सेकंड में क्रॉस कर देगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 ईयर एगो एज ऑफ राहुल वाज 16% ऑफ हर फादर एंड 5 ईयर एंड्स। अब मुझे एक बात बताओ, राहुल और फादर की एज का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है भाई? 16.66% है। मतलब ये राहुल तो 1 है, तब फादर की एज कितनी आ गई? 6। 6 का 1/6 ही 1 होता है, तो ये 15 साल पहले की बात है।
और अब क्या बोल रहा है 5 साल एंड 5 ईयर, 5 साल के बाद में फादर की एज का आधा रह जाएगा 2:1। तो हमेशा डिफरेंस तो सेम रहेगा इसका। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1:6 और इधर आ जाएगी वैल्यू 5:10। अब देखो 15 साल पहले की और 4 साल बाद का डिफरेंस कितना होता है, 20 यूनिट हो गए। 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 50 में से 5 माइनस कर दूंगा तो 45 साल आ जाएगी। सोमन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 18,000 आफ्टर 3 मंथ मीना ज्वाइन विद 16,000 आफ्टर एक्स मंथ स्टार्टिंग बिजनेस राहुल ज्वाइन देम विद RS 14,000 टोटल प्रॉफिट। देखो इसने 18,000 रुपये सुमन ने लगाए, 18,000 लगा दिए भाई, ये पूरे के पूरे महीने रही तो 12 यूनिट हो गया। मीना ज्वाइन आफ्टर 3 मंथ, मतलब मीना ने 3 महीने बाद 9 महीने के लिए लगाए होंगे 16,000 रुपये। अब बाकी क्या बात कर रहा है राहुल, राहुल एक्स महीने बाद आफ्टर एक्स और महीने बाद, मतलब 12 में से एक्स इतने महीने के लिए लगाया होगा इसने, 12 महीने से एक्स महीने के लिए, या फिर डायरेक्ट मान लेते हैं इसको एक्स, 12 महीने से एक्स नहीं करते इसको डायरेक्ट मान लेते हैं, कुछ वाई मान लेते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू हो गई 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इसने क्या लगाए हैं 14,000 रुपये, वाई महीने के लिए 14,000 रुपये लगाए। ठीक है, अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से काटूंगा 9 बार, 2 से काटूंगा 8 बार, 2 से काटूंगा 7 बार, 12 निमा 108 और 8 निम 72 और 7 वाई। ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई सुमन की और ये आ गई मीना की और ये आ गई राहुल की। अब बोला क्या है, टोटल प्रॉफिट रिसीव आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर 18,500, 18,500 टोटल प्रॉफिट है भाई। शेयर ऑफ राहुल इज 3500, शेयर ऑफ राहुल इज 3500 है, तो 108 72 180 180 प्लस 7 वाई इंटू 7 वाई की वैल्यू कितनी दे देगी 3500। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 5 से, 5 बार कटेगा 35 वाई इज इक्वल टू 180 प्लस 7 वाई, 28 वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 80 और 28 5 140 होती है वैल्यू। कट तो नहीं रहा है वैल्यू, कट क्यों नहीं रहा, है ना 33 25 15 नहीं जाएगा, नहीं है गलत कर दिया, ये 5 बार नहीं कटेगा ये आ गई वैल्यू 3500। ठीक है, 2 जीरो 5 से काटूंगा, 5 दिया 15, 5 से काटा 5 दिया 15, 3 7 35। ठीक है, 37 से कटेगा, ये वैल्यू आ गई 7। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 7 और ये वैल्यू आ गई हमारी इतनी। ठीक है, 37 इंटू 7 कितना होता है 210 और 49 259 भाई, और इधर आगे वैल्यू 18 7 126 1260 प्लस 49 भाई, इसमें से 49 माइनस करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 210, 210 इज इक्वल टू 126, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसने 6 महीने के लिए लगाए होंगे, तो 6 प्लस 2 8 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ए रेक्टेंगुलर बिल्डिंग 4.80 मीटर लॉन्ग एंड इतनी, तो 4.80 इंटू 2.43 मीटर, मतलब ये हमारी क्या है लेंथ है और ये क्या है बर्थ है। टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर ब्रिक हैविंग पॉइंट 18 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर होगी टाइल हमेशा, जो भी टाइल है तो 0.18, तो ये भी 0.18। ठीक है, टोटल एरिया कवर कितनी करेगी 0.18 इंटू 0.18,
दोनों का मल्टीपल ही तो करेगी, और ये एरिया में लगेगी तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.18 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कर लेना। ए सम ऑफ 12,000 इन्वेस्टेड इन स्कीम बिकम्स 20,640 व्हेन इन्वेस्टेड आर परसेंट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर। अब क्या बोला है, 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 20,640 रुपये बन गए, तो ब्याज कितना बना मेरा, 20,640 में से 12,000 माइनस कर दूंगा, 8,640 आ गई वैल्यू। 12,000 8% की दर से 9 साल का ब्याज आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 7 84, 2 8, आर की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन RS बाइज आर इन्वेस्टेड एट R% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो R% कितना हो गया, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 220, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी नीचे वाले, 16 दूनी 32, 320, 32 प्लस 320, 0 2 और 32 3 3520 द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 2 डिजिट नंबर इज 18 मोर देन द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसको सिंपलेस्ट वे में करने का तरीका कुछ अलग है, बहुत लंबा लेंदी तरीका है, तो इसको करेंगे हम लोग ऑप्शन की सहायता से। ए 2 डिजिट नंबर मान लिया मैंने 27 है, 27 18 मोर देन सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 7 और 2 9, 9 से 18 ज़्यादा, बिल्कुल सही बैठ रही है, 27 आ गई वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, इफ हाफ ऑफ 18 इज एडेड टू द नंबर हाफ ऑफ 27 में से 9 जोड़ा, कितनी आ गई वैल्यू 36। 36 इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब 27 का उल्टा 72 होता है, तो ये नहीं हो रहा तो गलत हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग ये करेंगे, तो ये मेरे को ये दिख रहा है कि 23 की वैल्यू आ रही है वैल्यू, क्योंकि 23 प्लस 18 3 2 5 18, देखो 23, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 5, 5 में अगर 18 जोड़ूंगा तो 23 आ रही है वैल्यू, बिल्कुल आ रही है। अब आके क्या बोल रहा है, 18 का आधा, संख्या में 18 का आधा मतलब कितनी आ गई वैल्यू, 9 जोड़ने पे कितना आ रहा है 32 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करने का बहुत ही लेंथी तरीका है, वो मैं नहीं कराना चाहता, तो आप लोग ऑप्शन की सहायता से इस प्रकार कर सकते हैं। ऑप्शन दिए इसलिए जाते हैं। विकास इन्वेस्टेड RSX सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 4 ईयर, 3,000 एज एन इंटरेस्ट। ठीक है, X रुपये इन्वेस्ट किए उसने 15% की दर से 4 साल के लिए, तो ये बोल रहा है कि 3,000 रुपये उसको ब्याज मिला, तो 15 चौके 60, ये आ गई वैल्यू 500, 500 का आगे 2 जीरो, 50,000 आ गई वैल्यू। आगे बोल रहा है कि 9,000 रुपये ज़्यादा, 9,000 रुपये अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो 3,000 रुपये तो ब्याज मिल रहा है उसको, तो 9,000 अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा वो, तो ब्याज कितना मिल जाएगा, सिंपली 9,000 रुपये पे और मिलेगा, 9,000 रुपये पे 60% और मिल जाएगा। 60% कितना होता है 5400, 5400 रुपये और ब्याज मिल जाएगा, 3,000 पहले मिल रहा था, तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा 8400 रुपये। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 70% ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल पार्टिसिपेटेड इन गेम आउट ऑफ विच सिर्फ, अब देखो टोटल मान लिया मैंने 100% है, ठीक है, टोटल मान लिया मैंने 100% है, 100 के 70% पार्टिसिपेट करते हैं भाई क्रिकेट में, गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, 80% ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट, इसके 80% मतलब 70 के 80% किस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिकेट में। और क्रिकेट में जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसका 42.85 कितना होता है, 3/7, 3/7 अगर लड़कियां हैं तो 1 - 3/7 कितना हो जाएगा, 4/7 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। तो अब देखो X का 70%, अब देखो 70 बॉयज पार्टिसिपेट किए 100 में से, तो 70 आ गई वैल्यू। 70 का 80%, 80% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है। अब 80% क्रिकेट में किए, क्रिकेट में बॉयज कितने हैं, 4/7।
ठीक है, आगे क्या बोलेगा ये? आगे बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट क्रिकेट मैच इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन गेम। तो पार्टिसिपेट इन गेम कितने के लोगों ने किया? 70 ने। 70 से 70 कैंसिल, 4 चौके 16, 16/35 इंटू 100। 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 20 बार, तो 16 दूनी 32, 720/7 मतलब 7 चौके 28, 4 7 का 35, 45 पॉइंट समथिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x इज 4 ईयर ओल्डर देन y। x की बात कर रहा है कि x जो है y +4 है। ओके, x इज आल्सो, x की बात कर रहा है अभी 6 ईयर यंगर देन z। z से 6 साल छोटा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या बोला गया है? 4 ईयर एंड 4 साल बाद रेशियो बिटवीन एज ऑफ y एंड z इज 12:17। अब मुझे एक बात बताओ, 4 साल बाद की बात कर रहा है। अब इन दोनों का, अब मुझे एक बात बताओ, ये भी x इसके बराबर भी है और x इसके बराबर ही है, तो ये दोनों से क्या आपस में बराबर होगी? z-6। तो z-y इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10 का। अब डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, सबको पता है ये बात, क्योंकि डिफरेंस एज का हमेशा सेम रहता है, चाहे 4 साल पहले हो चाहे 4 साल बाद हो। तो y और z का रेशियो क्या दिया गया हमें? y और z का रेशियो दिया गया है 12:17। तो 5 यूनिट आ गया डिफरेंस। 5 यूनिट की वैल्यू है तो बता रहा है 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये आ गई वैल्यू 24, ये आ गई वैल्यू 34। ये 4 साल बाद की है, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी? 20, और ये हो जाएगी 30। 20 और 30 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 + 4 24। x की वैल्यू 24 आ गई और y की वैल्यू 20 आ गई और z की वैल्यू 30 आ गई। अब क्या बोल रहे हैं? वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु यही तो है, 30 और 20 50, 50 और 20 74। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन विच क्रॉसेस 2 ब्रिजेज ऑफ लेंथ 480 मीटर 280 मीटर लेंथ इन 80 सेकेंड और 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा है ये कि, अब मुझे एक बात बताओ, पहले ब्रिज की लेंथ जो है, ब्रिज फर्स्ट की लेंथ है वो 480 मीटर है, ब्रिज सेकंड की लेंथ है वो 270 मीटर है। ठीक है, अब इसको पार करने में लगते हैं 80 सेकंड। ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज ही तो क्रॉस करेगा, या ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज क्रॉस करेगा। ट्रेन की लंबाई मान ली मैंने x है, दोनों में x x कॉमन रहेगा। अब क्या बोल रहा है? ये 60 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसकी ब्रिज की लंबाई कम है, इसकी वजह से इसको टाइम कम लग रहा है। तो ब्रिज की लंबाई कितनी कम है अभी? 210। 210 की वजह से इसको टाइम कितना कम लग रहा है? 20 सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 21/2 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड इतनी आ गई और ट्रेन 80 सेकेंड में पार करती है, तो 21/2 × 80 40, 21 चौके 84, 840। टोटल दूरी ट्रेन प्लस ब्रिज की 840 आ गई, और ब्रिज कितना है अपना? 480 है। तो 20 तो सीधा आ गई वैल्यू 500 और 340 360 मीटर लंबी हमारी क्या होगी? ट्रेन हो गई। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 115 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।